जब एक ऐसा समय आ जाता है कि हर व्यक्ति की हिम्मत टूटने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि हर व्यक्ति के लिए मेरे दोस्तों सफलता पाने के लिए बहुत ही जल्दबाजी होती है। जब भी आपकी हिम्मत टूटती है मेरे दोस्तों, तो आप याद करना कि आपने इस काम की शुरुआत क्यों की थी। जब आपकी हिम्मत टूटे तो याद करना कि क्या आप रिक्शा चलाने वाले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या आप एक मज़दूर से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपकी हिम्मत क्यों टूट जाती है। ज़्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसे बहुत सारी कमी निकालने लगते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, कि मेरा दोस्त तो बहुत होशियार था, वो इस काम को नहीं कर पाया, तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त का काम करने का तरीका अलग था और तुम्हारे काम करने का तरीका मेरे दोस्तों अलग है, तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको मेरे दोस्तों 3 एग्जाम्पल देकर पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी कभी भी हिम्मत नहीं टूटेगी। एक महान डॉन मेरे दोस्तों विदेश से इंडिया में आता है और वो अपने एक गांव में जाता है। जब वो अपने गांव में चारों तरफ घूमता है, फिर वो एक नाई के पास जाता है और उस नाई से कहता है कि आप मेरी शेव यानी कि दाढ़ी बना दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन नाई बहुत खुश होता है कि एक शेव बनाने के लिए, मुझे दाढ़ी बनाने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन डॉन कहता है कि बस उसमें शर्त एक है कि कहीं पर भी कोई कट नहीं लगा होना चाहिए। अगर आपने दाढ़ी बनाते हुए मेरी कहीं पर भी कोई कट लग गया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। मेरे दोस्तों डॉन की इस बात को सुनकर गांव में कोई भी नाई मेरे दोस्तों राजी नहीं होता है। लेकिन एक नाई आता है अपनी हिम्मत को जुटाकर और डॉन के पास आता है और बोलता है कि मैं आपकी शेव को बना दूंगा। डॉन कहता है कि क्या आपको मेरी शर्त के बारे में पता नहीं है। नाई बोलता है कि मुझे पूरा पता है कि आपकी शर्त क्या है। और वो उसकी सैलून में जाता है और वो नाई उस डॉन की पूरी शेव बना देता है बिना कट लगाए। उसके बाद फिर मेरे दोस्तों डॉन पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर कहीं कट लग गया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। मेरे दोस्तों नाई कहता है कि कहीं पर भी कट लगता तो उससे पहले मैं आपकी गर्दन को उड़ा देता, क्योंकि मेरे हाथ का ही खेल था, क्योंकि उस तरह तो मेरे हाथ में ही था। मेरे दोस्तों तो आपको अपनी हिम्मत को हमेशा जुटा के रखना होगा। मेरे दोस्तों पहाड़ों से निकली हुई नदी ने कभी रास्ते से ये नहीं पूछा कि समुंदर कितनी दूर है। मेरे दोस्तों जब भी आप असफल होते हैं तो आप किसी को दोष मत देना, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद पर काम करना बंद कर देते हैं। मेरे दोस्तों एक और मैं उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो राजाओं में आपसी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक राजा ने दूसरे राजा को उपहार में 2 गिद्ध दिए, बहुत ही अच्छी किस्म के थे। मेरे दोस्तों वो राजा अपने राज्य में जाता है उन दोनों गिद्धों को लेकर, जिसको उस दोस्त राजा ने उपहार में दिए थे। मेरे दोस्तों वो फिर अपने राज्य में जाकर और वो एक व्यक्ति को बुलाता है और उनसे कहता है कि इन दोनों गिद्धों के लिए अच्छी ट्रेनिंग दो उड़ाने के लिए। वो व्यक्ति उन दोनों गिद्धों को उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देता है। लेकिन मेरे दोस्तों उसमें से एक गिद्ध उड़ नहीं पाता है। वो पूरी कोशिश करता है, पूरी जी जान से मेहनत करता है मेरे दोस्तों, लेकिन उसमें से एक गिद्ध तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी ट्रेनिंग ले चुका था उड़ने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों दूसरा जो गिद्ध था वो बिल्कुल भी उड़ता नहीं था। अब वो व्यक्ति बहुत ही परेशान था कि मैं राजा के पास किस तरीके से जाऊं। फिर वो एक दिन जाता है और राजा से पूरा कहता है कि एक गिद्ध तो बहुत आसानी से उड़ जाता है, लेकिन दूसरा गिद्ध जो है बिल्कुल भी उड़ता नहीं है। राजा भी परेशान हुआ। फिर राजा ने सभा बुलाई, फिर उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनको ट्रेनिंग दे सके। फिर वो जिसको पक्षियों से प्रेम था इस व्यक्ति को लेके आते हैं और वो व्यक्ति को उस गिद्ध को सौंप दे देते हैं पूरी जानकारी बताने के बाद। वो व्यक्ति जाता है और दूसरे दिन को उसी गिद्ध को लेकर आ जाता है। तो राजा आश्चर्यचकित होता है कि ये इसने एक दिन में ही इसको उड़ाना सिखा दिया क्या। फिर उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्या काम किया कि ये गिद्ध एक दिन में ही उड़ना सीख गया।
तो मेरे दोस्तों वो आंसर देता है कि हे राजन, ये गिद्ध जिस डाली पर जाकर बैठता था मैंने उसी डाली को काट दिया और ये मेरे दोस्तों ऑटोमेटिक ही उड़ने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी भी एक डाली होती है और हम ही उसी के बीच में उलझे रहते हैं और कभी भी हम मेरे दोस्तों अपनी सफलता पर और अपने लक्ष्य पर कभी फोकस नहीं कर पाते और हमारी हिम्मत टूटने लगती है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी वो डाली है, उसको आपको मेरे दोस्तों काटना पड़ेगा, जब भी आप सफल होंगे और कभी भी आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी। मेरे दोस्तों एक और उदाहरण मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहने वाली शीतल देवी, जो पैदा होने के बाद ही एक बीमारी के कारण अपने हाथों का विकास नहीं हुआ। शीतल देवी ने बिना पैरों के ही अपनी पढ़ाई कर रही हैं। शीतल देवी को अपने घर से निकलने में काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि लोग उनकी तरफ घूर कर देखते हैं और जिनके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन वो कभी अपनी हिम्मत को मेरे दोस्तों कम नहीं होने देती हैं। शीतल देवी ने पैरा तीर अंदाज जो निशानेबाज होता है उसकी तैयारी शुरू की और शीतल देवी ने मेरे दोस्तों काफ़ी परेशानी होने के बावजूद भी अपनी हिम्मत को कभी कम नहीं होने दिया और पैरा तीर अंदाज में शीतल देवी ने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। शीतल देवी अभी 16 साल की है मेरे दोस्तों। शीतल देवी सभी काम को सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से ही करती हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई भी दे रहा है। शीतल देवी के पिता मेरे दोस्तों एक किसान हैं। शीतल देवी की हिम्मत से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो हमें बहुत मेरे दोस्तों परेशानी आती है, बस आप अपने कार्य पर डटकर काम करना चाहिए। एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। हारने वालों को रास्ते छोटे नज़र आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए मेरे दोस्तों रास्ते कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो शीतल देवी से हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि समय कैसा भी हो लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरे दोस्तों। शीतल देवी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों और इन्हें सलूट ज़रूर हम ठोकते हैं क्योंकि इनकी हिम्मत के सामने आपकी हिम्मत तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। कितनी परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं मेरे दोस्तों और अपनी हिम्मत को कभी कम नहीं होने दिया है। टाटा रतन जी कहते हैं कि मैं कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ और उसके लिए सही साबित करके दिखाता हूँ। और आपने डिसीजन लिया है किसी कार्य को पूरा करने के लिए तो उस कार्य को पूरा ज़रूर होगा मेरे दोस्तों। बस हिम्मत कभी मत हारना, समय ज़रूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें टॉपिक होगा जुनून के साथ मेरे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।